हाय दोस्तों, मैं संजीत। आज हम लोग डीजी या डीजल जनरेटर के कम से कम समय में ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ए चेक कब होता है? तो दोस्तों, ए चेक पर डे यानी डेली होता है। तो ए चेक में क्या होता है? ए चेक में मेन टैंक में फ्यूल ऑयल चेक करते हैं कि टैंक में फ्यूल ऑयल कितना है। तो दोस्तों, मैक्सिमम 50% से प्लस होना चाहिए फ्यूल ऑयल। उसके बाद इसका जो वाल है ये चेक करते हैं, वाल क्लोज तो नहीं है। उसके बाद बैटरी की टर्मिनल चेक करते हैं, लूज कनेक्शन तो नहीं है। बैटरी की वोल्टेज भी चेक करते हैं और इसके अलावा लूब ऑयल चेक करते हैं। लूब ऑयल का ये लूब ऑयल चेक करते हैं, यहाँ से इसको निकालते हैं। निकाल करके इसको इस लेवल पे देखते हैं, H और L लिखा है। H हाई है और L लो है, यानी हाई और लो के बीच में लूब ऑयल होना चाहिए। दोस्तों, ये डिस्प्ले में दिख रहा है, H और L के बीच में लूब ऑयल होना चाहिए। ये चेक करने के बाद इसको क्लोज करते हैं। फिर उसके बाद कूलेंट लेवल चेक करते हैं। कूलेंट टैंक है ये, इसका ये जो लेवल है इसमें देखते हैं कि कूलेंट कितना है। कूलेंट देखने के बाद हम डीजी पे कपड़ा लगाते हैं, क्योंकि डीजी एक तो डीजी भी क्लीन हो जाएगा और दूसरा डीजी में कोई लीकेज वगैरह हो तो हमें दिख जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ए चेक पर डे होता है। और जो जिसमें रेडिएटर होता है उसका फैन बेल्ट भी चेक करते हैं। इसमें रेडिएटर नहीं है, ये वाटर कूल डीजी है और वो एयर कूल होता है। तो इसमें कूलिंग टावर भी लगा होता है। कूलिंग टावर में उसमें दोस्तों, बी चेक में क्या होता है? डीजी में जितने भी फिल्टर लगे हुए होते हैं सारे फिल्टर को चेंज करना होता है। इसमें एयर फिल्टर लगे हुए हैं, ये एयर फिल्टर है। इसमें 2 एयर फिल्टर लगे हुए हैं। ये इसका लॉक इधर से है, खोलते हैं ऐसे, और ऐसे 3 लॉक और भी है। खोल के इसको बाहर करते हैं। इसके अंदर फिल्टर होता है, इसके अंदर इन और आउट 2 फिल्टर लगे हुए होते हैं जो उनको निकाल के चेंज होता है। उसके बाद ये 4 फिल्टर दिखाई दे रहा है, ये लूब ऑयल फिल्टर है। इन लूब ऑयल फिल्टर को कैसे चेंज करते हैं? तो सबसे पहले इस नट को खोलते हैं। खोलने के बाद यहाँ से लूब ऑयल निकलता है। लूब ऑयल जब निकल जाता है, फिर नीचे से एक नट है, इस नट को खोलते हैं तो ये जो पूरा सेट है बाहर आ जाता है। इसमें से फ़िल्टर को निकालते हैं और दूसरा फ़िल्टर डाल के फिर फिक्स करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से सारे फ़िल्टर, चारों फ़िल्टर को चेंज करते हैं। ये लूब ऑयल फ़िल्टर है। उसके बाद फ्यूल फ़िल्टर है डीजल। तो इसको भी सेम उसी तरीके से ये नट खोलेंगे, खोल करके ये पूरा सेट बाहर आएगा। इसके अंदर जो फ़िल्टर होते हैं उसको निकाल के चेंज करते हैं, फिर दोबारा से फिक्स करते हैं। ये वाटर सेपरेटर है, इसको भी खोल के और इसको भी जो इसमें पानी वगैरह जो होगा इसको क्लीन करके फिर दोबारा से फिक्स करते हैं। ये पीटी पंप है, प्रेशर टाइमिंग पंप है। यहाँ से हम लोग यहाँ से भी खोल के इसका एयर निकालते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद फ्यूल फ़िल्टर, लूब ऑयल फ़िल्टर, वाटर सेपरेटर ये हो गया। इसके अलावा हमारा कूलेंट फ़िल्टर है। कूलेंट फ़िल्टर के पास भी चलता हूँ। तो दोस्तों, ये कूलेंट फ़िल्टर है।
तो ये 2 कूलेंट फ़िल्टर लगे हुए हैं, तो दोनों कूलेंट फ़िल्टर को इसको ऐसे घुमा करके खोलते हैं और पूरा सेट ही चेंज होता है। ये दूसरा फ़िल्टर यहाँ पे फिक्स होता है। इसके अलावा 2 और बाईपास फ़िल्टर लगे हुए हैं। ये 2 बाईपास फ़िल्टर है, तो इसको भी ये नट, चारों जो नट है इस नट को खोलते हैं, ये पोजीशन बाहर आता है, इसके अंदर जो फ़िल्टर है उसको निकाल के और गैस्केट जो है सही तरीके से फिक्स करके इसको फिक्स करते हैं। गैस्केट सारे में होते हैं, तो इस तरीके से सारे फ़िल्टर को चेंज करते हैं। फ़िल्टर चेंज करने के बाद इसका जो ये चैम्बर है, नीचे चैम्बर के यहाँ जो नट है, इस नट को खोलते हैं और नट को खोल के यहाँ से लूब ऑयल सारे यहाँ से निकालते हैं। लूब ऑयल निकालने के बाद फिर इसको कसते हैं। कसने के बाद नया लूब ऑयल फिर इसमें यहाँ से डालते हैं। यहाँ से डाल करके फिर इसको यहाँ से डालने के बाद फिर इस गेज को निकालते हैं। फिर गेज पे निकाल करके फिर देखते हैं लो और हाई के बीच में अगर आता है तो फिर लूब ऑयल बंद करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा बी चेक होता है। दोस्तों इधर से भी ये एयर फिल्टर 2 लगे हुए हैं, इन दोनों एयर फिल्टर को भी चेंज होता है। ये दोनों साइड पिस्टन लगे हुए हैं, इसको डबल इंजन भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब बी चेक के तो बारे में जान गए, अब हमें डी चेक कब होता है। तो बी चेक 300 घंटे पे होता है, यानी 300 घंटे पे होकर ही और फिर जो सी चेक होता है वो 1500 घंटे पे होता है। 1500 घंटे अगर पूरा नहीं हो रहा है तब तक बी चेक ही होता रहेगा। तो यानी बी चेक 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग जाते हैं, उसके बाद सी चेक होता है। तो जैसे ही अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो 1000 पार करने लगता है, 1000 आवर्स से पार करता है। तो अगर डीजी की कंडीशन के अनुसार हमें सी चेक की करने की ज़रूरत पड़ता है तो सी चेक कर देते हैं 1500 घंटा से पहले ही। तो यानी सी चेक कब होता है, जब अगर कहीं इंजन में लीकेज वगैरह होने लगे, प्रॉब्लम करने लगा, तो सी चेक होता है। सी चेक में क्या होता है, तो सी चेक में सारे बी चेक में जैसे सारे फ़िल्टर चेंज हुआ था वैसे फिर फ़िल्टर सारे चेंज तो होना ही है। इसके अलावा ये टर्बो चार्जर है, टर्बो चार्जर को भी खोल के इसका भी मेंटेनेंस होता है। और इसके अलावा ये जो कूलर लगा है, ये इसको हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं, तो ये भी खुलेंगे। यानी सी चेक में ये खुलेंगे, सारे कोयल को खोल के एक एक करके केमिकल से क्लीन करके और इसको फिर दोबारा से फिक्स करेंगे। कूलिंग टावर पे जो मोटर है उसको भी रिपेयरिंग करेंगे और कूलिंग टावर से जो वाटर को यहाँ तक ला रहा है उस पंप को भी सर्विस करेंगे। सर्विस करने के अलावा ये पीटी पंप का भी सर्विस करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा कूलेंट सारा चेंज करेंगे, कूलेंट न्यू कूलेंट डलेगा और जो फ्यूल ऑयल का टैंक होता है सारे टैंक में से फ्यूल निकाल के टैंक की क्लीनिंग करते हैं, फिर दोबारा से इसमें डीजल भरते हैं। और इसके अलावा बैटरी की वैलिडिटी अगर ख़त्म हो गया हो तो बैटरी भी चेंज करना पड़ता है। और सेल्फ में भी दिक्कत है तो सेल्फ के भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो दोस्तों सी चेक में इन सारे चीज़ों का चेंजिंग करना होता है। और फिर सी चेक करने के बाद हमारा डी चेक का नंबर आता है। तो डी चेक कब होता है, 6000 घंटे पे होता है। जब तक 6000 घंटे नहीं होगा तो सी चेक करने के बाद सीधे डी चेक का नंबर आता है। तो सी चेक करने के बाद फिर 6 मंथ या 300 घंटे फिर चलेगा तो फिर बी चेक होता ही रहेगा। जब तक 6000 घंटे पूरा नहीं हो रहा है तब तक फिर दोबारा से बी चेक होता ही रहेगा। फिर उसके अलावा 6000 से पहले ही
अगर डीजी में कुछ प्रॉब्लम आने लगे तो उसके बाद डी चेक भी हम कर देते हैं। तो डी चेक में क्या क्या होता है, तो सारे फ़िल्टर चेंज होंगे, उसके अलावा टर्बो चार्जर खुलेंगे, इसमें कुछ पार्ट्स में प्रॉब्लम हो तो उसको भी चेंज करते हैं। और जितने भी पिस्टन हैं, ये सारे पिस्टन लगे हुए हैं, सारे पिस्टन खुलेंगे। सारे पिस्टन खुलने के बाद इसके जो बैरिंग वगैरह जो चेंज करना है सारे चेंज करते हैं। कूलिंग टावर का भी फिन्स वगैरह जितने हैं सारे चेंज करना होता है। इसके अलावा इसमें एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो लगा है, जो डीसी करंट बनाता है, तो उसको भी टर्मिनल को दोबारा से टाइटनेस करते हैं और उसकी सर्विस करते हैं। इसकी जो अल्टरनेटर की जो वाइंडिंग होता है, इनको भी क्लीनिंग किया जाता है। कुछ जनरेटर में सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर नहीं लगा के 3 फेस या सिंगल फेस डायोड के द्वारा डीसी करंट बनाया जाता है। उसको रेक्टिफायर भी बोलते हैं। तो उन अगर जिसमें डायोड लगा हुआ है तो उन डायोड को भी चेंज करना होता है डी चेक में। और उसके अलावा ये प्रदूषण जांच भी होता है, वो भी करना ज़रूरी होता है। फिर प्रदूषण जांच होगा। और वाटर पंप जितने भी लगे हुए होते हैं, सारे पंपों का 2 पंप स्टैंड बाई स्टैंड लगे हुए होते हैं, तो दोनों पंपों का सर्विस होता है, यानी बैरिंग उनका भी चेंज करना होता है। तो डी चेक में इन सारे चीज़ों को, ये वैक्यूम इंडिकेटर अगर सही भी है तो भी डी चेक में इनको चेंज किया जाता है। तो चेंज करने के अलावा फिर नंबर आता है ई चेक का। तो ई चेक 10,000 घंटे के बाद होता है। तो ई चेक में भी सारे चीज़ को चेंज करते हैं। टर्बो चार्जर को भी ज़रूरत पड़ने पे चेंज करना होता है, इसके टरबाइन वगैरह जो भी है। तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सी चेक में चेंज नहीं होता है, उनको चेंज करना पड़ता है। यानी इंजन जो कहते हैं ना, गाड़ी को दोबारा से इंजन बदलवाते हैं, उस तरीके से दोबारा से इंजन को रिपेयर किया जाता है, जो कि नए तरीके से फिर इसको बनाया जाता है। तो वो 10,000 घंटे पे डी चेक होता है। तो दोस्तों, इसके अलावा देखिए हमारा जो जनरेटर है, आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ कि अभी 63 आवर्स चला है, यानी 63 घंटा ये चला है। उसके अलावा 6 मंथ पूरा होने पे बी चेक हो गया है, यानी 63 घंटा ही चला है फिर भी बी चेक हो गया है, यानी 6 मंथ तक 60 घंटे ही चला है, इसलिए इसको बी चेक करना पड़ा। तो इसलिए अगर हमारा जनरेटर नहीं भी चल रहा है तो 6 मंथ बाद बी चेक होना ही है। तो इस तरीके से हम ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपके तक पहुंच जाएगा। और कोई चीज़ अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।